ब्रो तू जा रहा है अंदर, तू डरने की कोई जरूरत नहीं। जूते उतार, जूते उतार ना। क्यों डरता है क्या भाई? तू कब बड़ा होगा? तू तेरे को मैं इसलिए यहाँ इसलिए लेके आया हूँ। चल जय के पीछे चल, जय के पीछे चल। डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। कब तू कब देख, तेरे साथ जय भी है। जय ने तो सारी मशीनें भी देखी। जब भाई तू भूत देखेगा, तेरे साथ क्या होगा? साथ में होगी तो भूत भाग जाएगा। अगर मैं भूत के साथ हूँ तो मैं देखूंगा भाई ज्यादा बड़ी चुड़ैल ना, तू हक देगा और रात को मेरे को 4 बजे फोन करके बोलने लगा तू प्रखर मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है। भाई तेरे को क्यों लगता है कि इनसाइड जोक टेरिटरी। कोई नहीं जीत सकता इस गेम में मेरे से। रानी रत्नोटी के तांत्रिक की रत्ना फिर वापस आई नहीं नहीं आई कब? अब तो मौत अब उसकी। So we are right now in the fort premises walking to the palace. Walking to the palace. This is the road that 500 years ago would go to the palace. Yes. When you And hear- ये हाँ. सब कुछ लिटअप होता था, मार्केट्स होती थी, ये सब कुछ होता था, काफ़ी लोग होते थे और यहाँ से हम सीधा पैलेस की तरफ जाते थे। अंदर भूत है? क्या बात कर रहे हो? आज से कैंसिल है। दूसरा आ गया। बाकी सारे जय ने ट्रेन कर रखे हैं। पूछूं तो हाँ बोलना है। मुझे तो हाँ बोलना, ये नया आ गया भाई साहब। कि भैया ये अंदर भूत है क्या? रात क्या होते हैं? है तो होते हैं, देखे आपने? रात में आओ कुछ दिन में सो जाओ। मिले भूत अंदर। हाउ डिड द स्टोरी इवन कम अबाउट कि ये हॉन्टेड है? यहाँ पर एक रानी हुआ करती थी, रानी रत्नावती, जो बेहद खूबसूरत थी। और एक दिन किसी एक काले जादूगर की नज़र उस पर पड़ी, सिंघिया। वो उसे अपने वश में करना चाहता था। उसे वश में करने के लिए उसने एक तरीके का काला जादू किया। उसने एक तेल बनाया जो उसकी दासी को दिया और कहा कि जब रानी नहाने जाए तो उसके पानी में डाल देना, इससे वो मेरे वश में हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। रानी ने सिंघिया को सज़ा दी और उसे मार दिया गया। और उसका श्राप जो है भानगढ़ पे बरसा और भानगढ़ पूरा तबाह हो गया। श्राप का नेचर क्या था जो ऐसा श्राप दे दिया कि अब 500 साल तक भी भूत यहाँ जड़े हुए हैं? एक्चुअली भूत जड़े हुए नहीं है। हाँ। कहानी के अनुसार जब भानगढ़ को तबाह किया गया, उसे मारा गया, खत्म किया गया, तो उस वक्त जितने लोग यहाँ मौजूद थे उनकी आत्माएं यहाँ कैद हो गई। तो तब से जो है ये ऐसा ही है। इसकी बनावट देखकर आपको लगता है कि ये कोई महल था? नहीं, गैरिसन लग रहा है। गैरिसन जहाँ सोल्जर्स रहते थे। वो भी है, लाइक आई सेड, वो भी था। मेजरली ये एक शिकारगाह के लिए इस्तेमाल होता था। समझ गया मैं। यहाँ पे राजा आता था, रहता था और शिकार किया करता था कुछ दिनों तक। जैसे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आइए। यहाँ पर अलग अलग तरीके के वॉच टावर्स बनाए गए। जब आप यहाँ के लोगों की कहानी सुनेंगे तो वो बोलेंगे वो एक्चुअली में वो काले जादूगर सिंघिया का घर था। वो वहां से रहकर काला जादू करता था। भाई मैं वहाँ रह रहा होता, मेरे को काले जादू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं चिल करता भाई वहाँ पे। चलो सिंघिया मैं मान सकता हूँ कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो एक ब्लैक मैजिशियन था या जादूगर था या तांत्रिक था, जो भी था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं एक बार मान सकता हूँ। लेकिन रानी, एक महल की रानी रत्नावती, जब महल का इतिहास है, कब बना, किसने बनवाया, कब तक फंक्शनैलिटी में रहा और कब उजड़ा, तो रानी का कहीं कोई जिक्र या इतिहास क्यों नहीं है? ये सिर्फ फोकलोर में क्यों है? तो राजा का है, राजा का है, और उससे पहले वाले राजा का, उसका भी है, और उससे उस राजा की रानी का, उसका भी है। बस ये रानी मिसिंग है। ये रानी मिसिंग। दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक स्मेल। कहाँ से? अंदर से। नहीं इसमें मंदिर है। नहीं, हो सकता है बैट पी हो। ब्रो तू जा रहा है अंदर, तू डरने की कोई जरूरत नहीं। जूते उतार, जूते उतार ना। मंदिर नहीं है। नहीं जा रहा इसकी तरफ। जूते उतार। नहीं जाऊंगा इसकी क्यों डरता है क्या भाई? तू कब बड़ा होगा? तू तेरे को मैं इसलिए यहाँ इसलिए लेके आया हूँ। भूषण भूप चल, जय के पीछे चल, जय के पीछे चल। डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। कब तू कब देख, तेरे साथ जय भी है। जय ने तो सारी मशीनें भी देखी।
कहते हैं ना, हाँ पढ़े लिखे को फारसी क्या, हम्म, वही वाली बात है। तो जिस सोर्स से भानगढ़ की कहानी शुरू हो रही है, जो कि है रानी रत्नावती, जब उसके एग्जिस्टेंस का ही कोई सॉलिड प्रमाण नहीं है, तो विच मीन्स कि आपकी जो कहानियाँ आ रही हैं वो बेसलेस हो जाती हैं। मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ जो शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। पहली बार मैं भानगढ़ आया था 2008 में। ये जो जिन बाबा का मंदिर है, ये बेसिकली एक छोटा सा मंदिर है, ये तब वहाँ पर नहीं था। 2012 में मैं दोबारा आया तो भी नहीं था। ये एक्चुअली मंदिर आया है 2015 में। यहाँ पर लोगों ने ये बना दिया जो चीज़ें हैं, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर हनुमान जी की मूर्तियाँ बना दी उस तरीके से, और यहाँ पर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? रिअफर्म हो जाती है बात पीछे वाली, यस है ना? यस, इससे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जो लोग भूत देखने की चाहत में भानगढ़ में एंटर करते हैं, उनको ये बताया जाता है कि असल में जिन बाबा हैं तो भानगढ़ की सारी बुरी शक्तियों को उन्होंने कंट्रोल करके रखा है और भानगढ़ से बाहर नहीं जाने दे रहे, वरना तुम्हारे गांव और तुम्हारे कस्बे में इन भूतों का जबरदस्त तांडव मचेगा। भाई ये क्या हो रहा है? ये धूप बत्तियां हैं। धूप बत्तियों पे ये सिगरेट के बट कैसे लग रहे हैं? हाँ, ये यहाँ पर सिगरेट और शराब और अच्छा, लड़के पी के लगा गए हैं? नहीं नहीं नहीं, फिर? ये चढ़ाई जाती है। अच्छा, ये जो है ये चांदी के वर्क है, ये जो है ना, हाँ, चांदी ये तो चांदी I के can वर्क है जो मिठाइयों पर लगते हैं। तो ये भैरव को चढ़ती है ना बेसिकली, शराब और सिगरेट। नहीं, देखिए भारत एक इतना बड़ा देश है ना कि जिसके बारे में आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि सिर्फ भैरव पे ही चढ़ती होगी, क्योंकि जहाँ तक आपकी जानकारी है वहाँ तक भैरव पे चढ़ रही है, लेकिन ऐसी कई और जानकारियाँ हमारे देश में मौजूद हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो जिसको जहाँ जो मन जैसी श्रद्धा उसकी आ रही है वो उस हिसाब से अपना करने लगता है। जो मेन रोड से आ रहे होंगे आपने देखा होगा कि 3-4 बड़े बड़े होटल्स खुले हुए हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, अरे वो वाटर पार्क लिखा हुआ था भाई। वाटर पार्क है, हाँ। भानगढ़ फूड प्लाजा एंड ऑल दैट स्टफ। राइट। आज से 7-8 साल पहले ये बंजर जमीन थी, बाहर एक छोटा सा गांव हुआ करता था, हाँ, जिसमें मूर्तियों का कारोबार चलता था। अच्छा, और अब ये हो चुका है एक कमर्शियल मॉल जिसमें भूतों की कहानियां बेची जाती हैं और उनका एग्जीबिशन किया जाता है। मेरे को लगा था मैं आऊँगा यहाँ पे और एक देयर इज़ गोइंग टू बी अ होल थिंग, बट इससे बात करते शुरू में ही ऐसे कि तुम इमेजिनरी पार्ट तो उठा के निकाल दो, अब रियल बात करते हैं। और सडनली इस जगह की जो चार्म आज से 10 साल से जो मैं सुनता आ रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में थी ना, स्नैप गायब है। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है किस तरीके से हमारी इमेजिनेशन एक प्रॉपर फिल्टर दे देती है हमारी रियलिटी को, और हम फिर उस रियलिटी को परसीव ही उस फिल्टर के थ्रू करते हैं। तो देखते हैं, अभी आई थिंक थोड़े और एरियाज रह गए हैं वहाँ पे, फिर हमें पता लगेगा एक्चुअली यहाँ पे वो भूत है जो अक्स की ले सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, ये है उस टाइप की भूतिया बातें जो आप सुन के यूट्यूब पे एंटरटेन होते हो और दिखाते हैं आप। दोस्तों, यहाँ बैठा करती थी भूतनी, यहाँ पे उनका बाथरूम था, यहाँ वो खाना खाती थी। वो भूतनी से ब्रेकअप हुए 2 साल हो गया। दोस्तों, यहाँ मैं सोया करता था जब मैं भूत होता था पिछले जन्म में, और तब मेरे को ऐसे एहसास होता था कि मैं भूत हूँ नहीं, बट मेरे को फिर बाद में पता लगा कि मैं भूत हूँ। तो इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है, इन्हीं बातों पे आपको गढ़ के सुना दी जाती है 25,000 और कहानियाँ टूट के। आओ यहाँ भी देख लेते हैं यहाँ क्या है। दोस्तों, फिर से भूतनी का घर। यहाँ मैं सोता था, यहाँ सोता था, तो हमारी दीवार लो थी ताकि हम चिल कर सकें, जैसे दारू वारू पास करनी हो रात को, तो ये हमारा ऐसे रहा करता था। चलो, मेरे को हाइट्स, पर्टिकुलरली हाइट्स वेयर आई नो आई कैन स्लिप, दे आर वेरी स्कैरी फॉर मी। और डर का ना अपना एक, देयर इज अ वे इन व्हिच फियर कन्विंसेस यू। सो how is it that you started doing this, bro? Like, where were you like कि मेरे को ये करना है, मेरे को, क्योंकि paranormal investigation में I think the glory is in where you take those K2s and you fuck around with people, right? मौज उसमें है. Why did you go this unglorious route? एक सेंस में जब मैंने शुरू किया था तो मैं भी उनमें से ही एक था। मैं भी मशीनें खूब चलाता था, K2 मीटर्स और ऐसी कई तरह की चीज़ें मेरे पास भी हुआ करती थी। अभी भी पड़ी है घर पे, never use it, बट अभी भी है। लेकिन जब मैंने उन्हें ख़रीदा था तो मेरा इन्फ्लुएंस कुछ और था, मेरी आइडियोलॉजी कुछ और थी। मैंने कुछ और सोच करके ख़रीदा था कि हाँ यार, जैसे बाकी लोगों की तरह मैंने टीवी वगैरह पे देखा, मैंने कहा हाँ ये बहुत बढ़िया चीज़ है, देखते हैं काम करती है कि नहीं। फिर जब वो आई मेरे पास और मैंने उसे यूज़ करना शुरू किया, उन टूल्स को,
तो मुझे लगा कि नहीं यार ये तो फेक है, ये तो गलत है, और अगर मैं इस गलत को लोगों को बताऊंगा तो हो सकता है कि मुझे फेम तो मिल जाए, काम भी मिल जाए, लेकिन एक होता है ना कि एक अंतरात्मा की आवाज़ होती है, इंसान कुछ चीज़ें पैसे के लिए नहीं करता। लाइफ में आप कुछ चीज़ें पैसे के लिए नहीं करते। तो कहा नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पर्सनली आई वोंट लाइक इट। एंड धीरे धीरे फिर जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता गया, जब मैं ग्राउंड पे ज़्यादा जाने लगा, इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होने लगी, लोगों से मिलने लगा, तब मुझे ये समझ में आया कि जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो बिल्कुल अलग है उससे जो टेलीविज़न और वीडियोस में हम देखते हैं। ग्राउंड रियलिटी खतरनाक है, वो डेंजरस है, वो एक्चुअली में लोगों को मारती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मैजिक की वजह से कितनी हत्याएं होती हैं इस देश में हर साल, बलि देना। ब्लैक मैजिक में कोई बलि देता है या ब्लैक मैजिक के थ्रू जो इफेक्ट आता है? नहीं, ब्लैक मैजिक में, इस प्रोसेस में अच्छा। लोगों को ठगना या उनकी बलि देना, वशीकरण की वजह से कितनी लड़कियों के रेप्स होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, और कितनी औरतों को डायन चुड़ैल बता करके मार दिया जाता है हमारे देश में। तो ऐसी और कई चीज़ें हैं जो इनके नाम पर होती हैं। तो वहाँ से मेरा एक स्विच आया, आइडियोलॉजिकल स्विच जिसको मैं कहता हूँ, कि मुझे लगा कि यार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस, ये बात तो तय है कि मैं कभी भूत साबित नहीं कर सकता, मैं ये कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि भूत होता है। तो क्यों ना मैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत उस चीज़ में लगाऊं जिससे शायद कुछ सोशल चीज़ें भी अच्छी हो सके। हाँ, लोगों का ध्यान बच सके। हाँ, मैं लोगों को अवेयर कर सकूं, शायद मैं वो कर सकूं। तो मैंने वहाँ से अपनी आइडियोलॉजिकल जो रूट था मेरा, वो मैंने चेंज किया। बट शुरुआत में तो लाइक आई फेल्ड मिजरेबली। लाइक मेरे पास कई ऐसे ऑफर्स आए थे टेलीविजन शोज से, इधर से उधर से, कि आप मशीनें चलाओ, यू डू इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑल, विल पे यू गुड अमाउंट। आई रिजेक्टेड, आई हैड टू, मुझे पसंद नहीं था तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। बट ऐसा करने में ना मुझे सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिली थी। लाइक आई वाज रियली हैप्पी। अंदर से खुशी होती है ना, आप जब कोई काम करते हो तो अंदर से खुशी आती है, तो वो खुशी मुझे मिल रही थी। सो वहाँ से मैंने अब फिर बोला कि नहीं, ये दिस इज़ बेटर, दिस इज़ व्हाट वी शुड डू। सो वहाँ से मैंने चीज़ें चेंज की, और मुझे लगता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस कभी भी भूत प्रेत साबित नहीं कर सकता था, ना कर सकता है, और ना कर पाएगा। भूत प्रेत एक तरफ, अनएक्सप्लेनेबल एक तरफ, राइट? हाँ। मतलब एक तो पता है साइकोलॉजी में एक आइडिया होता है, मॉर्बिड क्यूरियोसिटी और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। इंटेलेक्चुअल या कोई और वर्ड होता है, बट मॉर्बिड क्यूरियोसिटी इज बेसिकली फैसिनेशन फॉर थिंग्स लाइक दिस। और ये एक अलग टाइप का ट्रेट होता है जो जिसमें जितना ज्यादा होता है, जैसे ट्रू क्राइम देखते हैं ना लोग, साइकोपैथ्स वगैरह, उसका कितना चलन है अमेरिका में, तो बहुत चलन है। part of it is that. But earlier when we were talking before, you'd said something like 99% times it's a psychological situation that needs to be resolved, 1% it's unexplained or unexplainable. What is happening? Give me an example. What is happening then? See, unexplainable can be anything. Like in my cases, when I am on the ground, I am investigating. Let's say कोई आवाज़ आई जिसे मैं सॉल्व नहीं कर पाया, जिसे मैं समझ नहीं पाया, वो मेरे लिए अनएक्सप्लेनेबल हुआ। लेकिन ये अनएक्सप्लेनेबल सिचुएशन फॉर द टाइम बीइंग होती है। मैं वापस जाता हूँ, मैं वापस अपना होमवर्क करता हूँ, मैं और चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ, आई कम बैक, और फिर मुझे उसका रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो अनएक्सप्लेनेबल का जो कैटेगरी है वो बहुत डिफरेंट है। कुछ लोगों के साथ जब अक्सर हॉन्टिंग एपिसोड्स होते हैं, व्हाट दे क्लेम, तो जिस मोमेंट पे उनके साथ ये हो रहा है वो तो उनके लिए अनएक्सप्लेनेबल मोमेंट है। बट अगर वो उस मोमेंट को रिविजिट करेंगे विथ अ लॉजिकल और रैशनल अप्रोच कि यार ऐसा मेरे साथ हुआ कैसे, चलो पता लगाते हैं, तो हम टेलिंग यू कि उनको ज़रूर जवाब मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो हॉन्टिंग एपिसोड्स होते हैं उनमें एक थ्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन कॉमन होती है। मतलब आज तक आपने जितने भी हॉन्टिंग एपिसोड सुने होंगे उसमें नैरेटिव स्ट्रक्चर सेम होगा, नैरेटिव और स्ट्रक्चर्स आपको सेम मिलता है। ऑलमोस्ट पूरा चेंज भी हो रहा है तो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो सेम मिलेंगी ही मिलेंगी। आई नो व्हाट यू मीन। ये भानगढ़ की कहानी भी एक
पागल जिसको एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया, उसको वो मिली नहीं, फिर उसने कर्स कर दिया, Yeah. is also this kind of like narrative you can find in many places. It's Many not places. हाँ, right. Many places. In fact, I'll tell you a secret, ठीक है? So whenever I'm sitting in circles like this, because I'm such a staunch disbeliever, and this is just a function of being प्रखर, जब प्रखर ऐसा ही है। पर क्या होता है, कई बार मैं लोगों के बीच बैठता हूँ जो मानते हैं, जब वो लोग मानते हैं, वो कहते हैं तुमने कभी देखा है, तो मैंने ना एक कहानी बना रखी है बहुत पहले की, और मैं वो कहानी सुनाता हूँ और मैं देखता हूँ कितनी आसानी से लोग वो कहानी मान लेते हैं। वो तैयार बैठे हैं, उसने तेरे को देखा है तूने फिर ये किया, लाइक मेरे को लगता है कितनी सारी जो ये चीजें होती हैं, जब लोग सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन बताते हैं, कितनी कहानियां होती हैं। मेरे को भरोसा है ना यार, अक्स पे भरोसा है मेरे को, वो झूठ नहीं बोलेगा। अक्स को किसी और पे भरोसा था, वो भरोसा 20% करते कराते मेरे पास 1% रह गया है। कहानी मैनिपुलेट होती है, वो जब आप तक पहुंचती है ना, तब तक उसका बहुत अलग एक डिफरेंट वर्जन जो है वो हम सबके सामने आ चुका होता है। और मैं लिटरली ये चीज़ मानता हूँ, मैं ये बात कई बार कह भी चुका हूँ कि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, मतलब एवरीथिंग इज इमॉर्टल, ओनली स्टोरीज आर इमॉर्टल। सो इंसान कहानियाँ बनाएगा और वो बनाता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। मतलब मेरा ये कंसर्न है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत क्लियरली ये चीज़ कहना चाहूँगा, मेरा ये कंसर्न ही नहीं है कि क्या भूत प्रेत होता है। मेरा एक्चुअली में ये कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न ये है कि भाई उस चक्कर में लोगों की जान वस्तु ना जाए। हाँ, मेरा कंसर्न ये है कि लोगों को ठगो मत, उनको नुकसान मत पहुंचाओ, मारो मत, लड़कियों का रेप मत करो, ये सब मत करो। अगर है तो साबित कर दो ना। मतलब जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, मैं कल को ये बात साबित कर देता हूं कि भूत प्रेत होते हैं। आपको नहीं लगता कि मैंने इंसान के पूरे जीवन काल की सबसे बड़ी मिस्ट्री मैंने सॉल्व कर दी? भाई पर आप एलियन में मानते हो? फिलहाल तो नहीं। अच्छा, मैं मानता हूँ एलियन, मतलब मैं उस लेवल पे तो मानता हूँ कि मैथमेटिकली देखो बहुत पॉसिबल है। नहीं, पॉसिबल तो है, हाँ। पॉसिबिलिटीज है, होने की पॉसिबिलिटीज है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है। आए दिन कुछ ना कुछ एविडेंसेस और इस तरह की चीजें हमारे सामने आती रहती है। अमेरिकन गवर्नमेंट सीक्रेट क्लासिफाइड फाइल्स वो कर रही है। मैं एक बार को ये मान भी लूं कि हाँ एलियन होते हैं, हाँ। लेकिन मैं ये नहीं मान लूंगा कि एलियन अबडक्शन के केसेस आते हैं। हाँ। जितने यूएस में आते हैं एलियन अबडक्शन के केसेस, हाँ, उतने मुझे नहीं लगता कि एलियन अबडक्शन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेपाल से क्यों नहीं उठ रहे लोग? हाँ, मतलब नेपाल में कुछ कमी है, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ से क्यों नहीं उठ रहा है? तो वो अबडक्शन का जो एलियन रिलेटेड स्टोरीज है, अगेन दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू टेल यू कि क्या एलियन होते हैं। हो सकता है होते होंगे, देयर आर स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, मे बी किसी दिन हम उनसे मिल लेंगे। लेकिन तब तक अमेरिकन ने कहानियां बहुत सारी बनाई हैं एलियंस को लेकर के। फनी बात पता है क्या, उनकी सारी कहानियों में एनल प्रोबिंग, हाँ, वो सब मतलब तुम्हारी कहानी क्या इंटरेस्ट है? वो अपनी फैसिनेशन से कहानी का जरूर पूरा कर रहे हैं। डर है भाई, वो डर है, वो ओल्ड क्रिश्चियन फियर है ना। हाँ, बिल्कुल, भाई एनल प्रोबिंग तो मतलब आप मेरे बिल्कुल वहां आ गए हो। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये बात मतलब मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि गोस्ट्स आर मोस्टली विशेस और मे बी अनसेटलिंग पास्ट और ट्रॉमास जो कि वापस आते हैं। लेकिन जितना तमाशा इस नाम पर मचा हुआ है, मुझे उससे तकलीफ है। Has there ever been a popular video जो ऐसे निकल के आती है ना, ब्रेकआउट वीडियोस इंटरनेट पे, कि स्पॉट हुआ? टिकटॉक के ज़माने में तो कचरा हो गया इस चीज़ का। हाँ। ठीक है, बट एक टाइम पे काफ़ी ऐसे न्यूज़ पे निकल, जैसे हमारे यहाँ फरीदाबाद में एक बात चली थी, वो जो चुड़ैल है, प्याज और रोटी वाली चुड़ैल, हाँ, टाइप की, इस टाइप के नैरेटिव्स जो सिटी वाइड नैरेटिव्स हैं, हाँ, जो न्यूज़ रिपोर्ट कर रही है। लाइक पैरेलली मंकी मैन भी चला था, एंड व्हाट द फक इज मंकी मैन इवन, राइट? लाइक मंकी मैन घूम रहा है, बट आई एम जस्ट लाइक, have you ever met somebody that's even remotely credible that's made you question? जैसे if I were to imagine a movie based on your life, right? This is what the movie would be. There is a man who set out to कि मैं ये सारा अंधविश्वास खत्म करूंगा, and then he's met with this incident जहाँ फट गई उसकी, कि bro उसको consider करना पड़ गया कि ये क्या हो गया है। हाँ। So has there ever been an encounter like that? ऐसे इंसिडेंसेस कुछ हुए हैं जिससे मेरा क्या होता है ना कि एक इंसान की जो जर्नी होती है ना, वो एक्चुअली एक लर्निंग होती है। वो हर दिन कुछ नया सीखता है, हर दिन कुछ नई चीज़ों से पता चलती है। मेरी लाइफ कुछ ऐसी ही है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि भूत नहीं होते। हो सकता है कल को किसी इन्वेस्टिगेशन में मेरे साथ ऐसा कोई इनकाउंटर हो जाए या मुझे दिख जाए, तो मुझे उस पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा है, तब तक मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उनके नाम पर आप ये जो कर रहे हो ये मत करो। I see. लेकिन जब आप
ऐसे इंसिडेंसेस की बात करते हैं तो होते हैं। मैं तो बाहर हूँ ना, मैं तो फील्ड पर हूँ, मैं तो रात को 2 बजे वो कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डरावना है, जिसकी कहानियां हम सुनते हैं। जिसकी कहानियाँ आप सुनते हैं। तो हमारे साथ इंसिडेंसेस होते हैं, कई बार होते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे देखिए अभी एक एग्जाम्पल ही, ये एग्जाम्पल में मेरे साथ दीपक भी था। हाँ अभी आप वो दरवाज़ा देख रहे हैं हाँ और वहाँ पर एक औरत है। हाँ ये सेम चीज़ हमारे साथ पिछले साल अप्रैल में यहीं पर हुई है, इसी स्पॉट पर जहाँ हम अभी बैठे हैं। हाँ हम अपनी कार से आए, यहाँ हमने गाड़ी पार्क की। थोड़ी देर हमें एक्चुअली वॉक करके अंदर तक जाना था। हमारे पास कुछ नाइट विजन कैमरा वगैरह थे, हमने वो सब तैयार वगैरह किए। मैंने दीपक से कहा कि यार मतलब तुम माइक प्रिपेयर कर, लेट मी गो एंड ग्रैब अ स्मोक। तो मैं एग्जैक्टली यहाँ या इससे थोड़ी दूर पर शायद मैं वहाँ टहल रहा था। दीपक एंड दिस वन मोर गाय, वो लोग चीज़ें यहाँ पर सेटल कर रहे थे। एंड सडनली आई सॉ लेडी लाइक हर स्टैंडिंग उस साइड डोर पे। हाँ ठीक है, इतने में मैंने यहाँ से ज़ोर से आवाज़ दी दीपक को, दीपक पीछे घूम। दीपक पीछे मुड़ा, यार कौन है? तो एक बार दौड़ अंदर। जब तक ये गया फिर पीछे से मैं पहुँचा, कोई नहीं था अंदर। दरवाज़ा खोला हमने, अंदर गए और ये सब कुछ मेरे ख्याल से 2 या 3 सेकंड के भीतर हुआ। इट वॉज सो फास्ट। अब ये दोनों तो डर गए, जो मेरे साथ जो लड़के थे वो डर गए। मैं कह रहा यार ऐसे तो नहीं जाऊँगा, जाके देखूंगा तो सही कि है क्या, पता तो चले। या तो फिर आज जयलानी को ही भूत दिख गया, मतलब भाई साहब मज़ा ही आ गया, काम हो गया अपना सेट। करियर बन गया। ये अब तो भूत दिख गए, अब तो है, भूत दिख गए, अब तो है, अब तो करियर बन गया, अब तो मज़ा आ गया। इन्होंने बोला कि भाई ठीक है जाओ। मेरे को एक नाइट विजन कैमरा दे दे। नाइट विजन कैमरा हमने बॉडी पर रिग किया मैंने, और इनको बोला तुम दोनों गाड़ी में बैठो, किसी भी हालत में दरवाज़ा मत खोलना, और कुछ लगे जैसे अनदर गाय हु नोज हाउ टू ड्राइव, तो तुम निकल जाना, अगर तुमको कुछ शेडी लगता है जस्ट गो। हालांकि इन दोनों ने मुझे जाने नहीं दिया, बट फिर भी मैंने किसी तरीके से इनको गाड़ी में यहीं बैठो, मैं बस 5 मिनट में आया। सो आई स्टार्टेड वॉकिंग इन, कैमरा लेके। वॉक करते करते अराउंड 800 और 850 मीटर्स के बाद आई सॉ अ वुमन। 4-5 बकरियां थी उसके पास, जैसे इनके पास है, और वो वहाँ से अंदर की ओर जा रही थी। सो आई देन वेंट, और दिस इज कॉट ऑन कैमरा, आई हैव द फुटेज ऑल्सो, दिस इज कॉट ऑन कैमरा। आई वेंट अप टू हर, आई स्पोक टू हर। तो ऐसी ही कुछ और औरतें हैं जो बकरियां चराती हैं, रात में जंगल में लकड़ियाँ चुनती हैं। ये लोग अंदर रहते हैं जंगल में, झोपड़ियाँ बना करके, इनके वहाँ पर है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने अपने डर को रिविजिट करने का एक बार सोचा कि देखता हूँ क्या है। अगर वो एपिसोड मैं गाड़ी में बैठ के मैं भाग गया होता ना, तो मैं आज आपको वो कहानी मज़ेदार तरीके से सुना रहा होता कि आई एक्चुअली सॉ अ वुमन स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर ऑफ भानगढ़। क्या बिकती वो कहानी, क्या बिकती थी वो कहानी। तो ज़्यादातर लोगों को मैं यही एडवाइस, लोग मुझसे पूछते हैं क्या करें, तो एडवाइस यही है कि अपने डर को जहाँ लगे कि डर लगा है उस जगह को रिविजिट करो। भाई तो ज़बरदस्त एडवाइस है। और देखने की कोशिश करो कि वहाँ पर हुआ क्या था। जब अंदर जा रहे हो तो ऐसे मन में क्या चल रहा होता है? क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूँ, प्रखर ये कर रहा है, मैं अंदर घुस रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल डिसबिलीवर हूँ। हाँ। होते तो नहीं है बट क्या पता है, होते तो नहीं है बट क्या पता है, वो बहन जो होते, वैसे तो होते नहीं है। एक बार अक्स को फ़ोन कर लेता हूँ। आप आदमी ना अपने आप से एक तरीके की आवाज़ रख रहा है ताकि वो उसका डर ओवर पावर ना कर जाए। व्हाट इज हैपनिंग विद योर हेड ब्रो? मेरे साथ 4-5 चीज़ें होती हैं एक्चुअली। शुरुआत में तो डर लगता था, काफ़ी डर लगता था, पर धीरे धीरे इट हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ जॉब। तो अब दिन भर यही हो रहा होता है एक्चुअली। सुबह उठो, हेल्पलाइन चेक करो तो 50 लोग भूतों की कहानियाँ सुना रहे होते हैं। कौन सी हेल्पलाइन? मैं एक पैरानॉर्मल हेल्पलाइन रन करता हूँ। मतलब मैं फ़ोन कर सकता हूँ अगर रात को मेरे को भूत दिखे? आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, क्रेजी। वो नंबर डालना पड़ेगा भाई, याद रखना जो भी एडिट कर रहा है। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं साथ रख एक फ़ोन में, ये मेरी पैरानॉर्मल हेल्पलाइन है। अच्छा। इस पर कॉल्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे कॉल्स बंद करने पड़े। हाँ। ये लोग, ये बिजनेस है, ये लोग सारे वो हैं जो केसेस भेजते रहते हैं। इट्स लाइक इन्फिनिटी नंबर ऑफ पीपल हु आर सेंडिंग केसेस एंड ऑल दैट्स इन्फिनिटी नंबर। लाइक देखते जाओ आप। सो एवरी डे यू वेक अप एंड यू गो थ्रू दिस मैसेजेस एंड वॉइस नोट किए वो
एंड देन फिर पूरा दिन जो है वो ख़त्म होता है भूत प्रेत, तो कहीं इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो मेरा तो अब पूरा दिन रात मतलब भूत प्रेत ये वो यही बातें हो रही होती अंकल आंटी क्या कहते हैं इस बारे में? हैं। शुरुआत में तो काफ़ी डरते थे, बट ना अब उनका लाइक कि अब ये कर ही रहा है तो हम रोक तो पाएंगे नहीं। हाँ 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 हाँ। उससे अच्छा है कि खुशी वो मानते खुशी हैं? वो मानते हैं भूत प्रेत में? पूरा बहुत इंटरेस्टिंग बात है। भाई बहन है कोई? बहन है एक बड़ी, वो मानती है? बिल्कुल। अच्छा, बस तुम ही नहीं मानते? अब बस मैं ही थोड़ा, तुम मशाल लेके निकलेगा मैं अंधेरे मशाल में। लेके निकला हूँ। तो मेरे साथ ना उस तरह की सिचुएशंस होती है। तो मेरे लिए क्या है कि पहले डर लगता था, अब जैसे कि ये काम बन चुका है तो अब मेरे लिए एक्चुअली ये बोरिंग हो चुका है, और ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुका है मेरे लिए। ये मेरे लिए इतना मोनोटोनस हो चुका है कि अब अगर कोई फ़ोन करता है ना कि एक इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मेरा मन नहीं करता जाने का। हाँ भाई, थ्रिल खत्म हो जाता है। ठीक है, वो मेरे अंदर रहा नहीं। इतना ज़्यादा जाने के बाद डर तो अब गायब है, डर नहीं है। किसी भी लोकेशन में छोड़ दो कितने बजे भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डर नहीं है। और जब आप स्टेप इन करते हो ना तो मन में सवाल चलते हैं, कई तरह के सवाल चलते हैं कि क्या होगा, कुछ मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, क्या कोई एक ऐसा राक्षस मिल जाएगा जो मुझे मार देगा, क्या ये रात आज की आखिरी रात होने वाली है, या ऐसा कुछ होने वाला है। ये सारी चीज़ें चलती हैं दिमाग में, लेकिन साइमल्टेनियसली एक हिम्मत भी रहती है कि जो होगा देख लेंगे ना। अगर मरना ही होगा तो फील्ड पे मरेंगे, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। भाई मैं तो सच में ना, जैसे ना एआई को लेके भी अभी अब रीसेंट कॉन्वर्सेशन अराउंड एआई इज डिफरेंट। 2018-19 में जब मैं इस सब के बारे में काफ़ी सोच रहा था, लिख रहा था, तो अलग थी थोड़ी कॉन्वर्सेशन। बट आई हैव ऑलवेज आस्क्ड, जब लोग मेरे से बोलते हैं ना भाई भूत मार देगा, अरे भूत को और कुछ करने को नहीं है, वो मेरे को मार के क्या मिलेगा? किसी भूत को भाई वो बैठा हुआ है कि ओ मैं किसी एक रैंडम आदमी, अगर उसका बदला होता मेरे अगेंस्ट, कोई मैंने उसके साथ कुछ बुरा किया होता तो मेरे को अदरवाइज एक रैंडम भूत भानगढ़ में उसको मेरी जान लेके क्या मिलेगा? नहीं, थ्योरीज के हिसाब से तो माना जाता है कि देयर आर एंटिटीज जिनका खाना ही दूसरों की सोल होती है। अच्छा, फीड ऑन सोल्स। उनको पॉलिटिशियन नहीं कहते? हाँ शायद, हाँ। तो ये सिचुएशंस, कहानियाँ तो वही बोलूँगा कि वो तो न्यूमरस है, उनकी तो कोई अंतहीन कहानियाँ है, जितनी चाहे उतनी ले लो। अब मेरे लिए ये दिस हैज बिकम वेरी पार्ट ऑफ लाइफ, तो अब उतना ज़्यादा डर वगैरह नहीं लगता। डर लगता है लेकिन अलग तरह की चीज़ों से डर लगता है। जैसे एंटी सोशल एलिमेंट्स, ऐसी जगहों पे अक्सर हाइड आउट्स होते हैं, छुपे हुए होते हैं लोग, क्रिमिनल्स। सांपों से डर लगता है। That's a real one. हाँ, मुझे 2 स्नेक बाइट्स हुई हैं अभी तक। अच्छा, एक बार इन्फेक्शन करीब 6 महीने तक था। क्या बात कर रहा है? वेनमस था वो। कहाँ, पैर पे काटा? नहीं, पीठ के पीछे, ऊपर से गिरा था। क्रेजी। दिन की बात है, रात की बात? रात की बात है। फक ब्रो, उस टाइम तो फट गई होगी बहनचोद, क्या हो गया ये? हाँ, पता लग गया था सांप काटा है? जैसे मैं टॉर्च लेके आगे बढ़ रहा हूँ एंड सडनली कुछ पीठ पे गिरा, तो रिएक्शन जाता है ना, हाँ। तो नीचे सांप था, समझ में आ गया कि कुछ हुआ। सांप के काटने के इमीडिएटली बाद आपको समझ में नहीं आता कि वो काट चुका है। 2-3 मिनट लगते हैं उस घाव को प्रोसेस होने में। तब आपको थोड़ा पेन होना शुरू होता है, फिर वो बॉडी में फ्लो होना शुरू होता है। वाओ, क्रेजी। वो एक रात थी जो शायद मैं कन्विंस्ड, हाँ, कि मैं शायद अब जा रहा हूँ। अच्छा, मैं अब नहीं बचूंगा। थे कहाँ पे? मैं वसई फोर्ट में था। वो कहाँ है? विरार, नियर मुंबई। विरार, अच्छा, हाँ, ठीक। वैसे ही मेरे को सुन के बॉम्बे से साउंड आई थी उसमें से। मैं वहाँ पर था, वो काटा एंड शायद 1:30-2 बज रहे थे रात का। जो लोग वसई का एरिया जानते हैं वो जानते हैं कि बहुत सुनसान और बहुत रिमोट एरिया है, और 1:30-2 बजे रात में तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो अब मुझे ये समझ में आ गया था कि लॉजिकली शायद आई एम डन, बिकॉज अब you by yourself? दीपक था कोई था? I was alone. Completely by yourself bro? किसी को पता था कि तुम आओ? नहीं, फिर बचे कैसे? मुझे ये पता था कि चल गया था कि अब क्योंकि अब स्नेक बाइट है, वो कितनी देर में न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करेगा, कितनी देर में क्या होगा, इतना मुझे पता नहीं था। जितना थोड़ा बहुत मैंने देखा था उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि शायद 1-2 घंटा है मेरे पास ब्रेन डेड होने से पहले। तो पहले तो मैं 5 मिनट बैठ गया वहीं पर, एक सुट्टा चलाया कि कुछ भी हो सकता है अब। एक्चुअली हाँ। ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ठीक है, मम्मी पापा भी वीडियो देखते हैं। नहीं भाई, हम बीप कर देंगे, बट माइंड रीड कितना जबरदस्त था। तो बैठा, मैं कहा चलो अब तो गए, अब जाना ही है तो यहीं शांति से चले जाते हैं। लेकिन फिर ऐसा लगा कि वो कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाहर निकला, फोर्ट से बाहर निकला, थोड़ी दूर आगे बढ़ा
पेन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। बैग था मेरे पास, वो छोड़ दिया था मैंने फोर्ट में। मुझे दर्द हो रहा था, मैं उठा नहीं पा रहा था उस बैग को, मैंने छोड़ दिया फोर्ट, पता नहीं जिसको भी मिला। मैं बाहर निकला और करीब 200-300 मीटर वॉक करने के बाद मुझे एक ऑटो वाला दिखा। वसई फोर्ट के पीछे विलेज है, वसई विलेज। वो ऑटो वाला दिन भर अपना ऑटो चला करके विलेज जा रहा था। मैंने उसको हाथ दिया, मैंने देखो ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो वो बंदा मुझे ले गया नियरेस्ट हॉस्पिटल, और लकीली उनके पास एंटी वेनम था। उन्होंने कहा यहाँ से केसेस आते रहते हैं हमारे पास, तो हम रखते हैं। बट उनके इंजेक्शन में कोई प्रॉब्लम थी या क्या थी मुझे नहीं पता। 6 महीने तक इन्फेक्शन रह गया था पेट में। अच्छा, स्किन लेवल पे, कॉस्मेटिक लेवल पे? कॉस्मेटिक लेवल पे इन्फेक्शन रह गया था। क्रेजी। तो स्नेक बाइट्स हो चुकी हैं, और कई बार क्या होता है ऐसी लोकेशंस पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। आप गिर गए, आप फिसल गए, बिल्कुल, कुछ भी हो गया। जैसे मेरी ये दोनों पैरों में स्टील प्लेटें लगी हैं, इसमें घुटने में लगी है, इसमें एंकल में लगी है। कैसे? एक्सीडेंट्स हो गए। नहीं मतलब ये अनटेम्ड रहती हैं प्लेसेस थोड़ी, इस चक्कर में। हाँ, समझ गया मैं। अभी जैसे ये एरिया ही आप देख लो, अगर रात में आपने एक पत्थर के ऊपर पैर रखा, मुड़ जाना है एंकल ब्रो, वो तो मैं समझ रहा हूँ। तो इंडिया में सबसे ज्यादा हाइप्ड अप भानगढ़ है, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा यूजलेस भी भानगढ़ी है। इट टर्न्स आउट लाइक हमारा वर्डिक्ट तो यही है कि ब्रो मतलब काश इसमें थोड़ा तो और इंटरेस्टिंग कुछ होता। हम तो कब से सुन रहे हैं 10 साल से। बट कौन सी जगह वर्थलेस नहीं है, कौन सी जगह वर्थ एक्सप्लोरिंग है एक पैरानॉर्मल सेंस में एट ऑल? कोई बात नहीं, आंटी जी का कोई नहीं है। हाँ, उनका ही है। घर कुछ लोकेशंस ऐसी हैं, जैसे लंबी देहार माइंस है एक मसूरी में। लंबी विहार, लंबी देहार माइंस। अच्छा, उसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा मजदूर मर गए थे एक अच्छा। टाइम पे। पैरानॉर्मल का तो पता नहीं मुझे, मतलब मैं वहाँ गया हूँ, इन्वेस्टिगेशंस किए, मुझे तो कुछ खास मिला नहीं। लेकिन वो लोकेशन एक्सप्लोर करने के वर्थ है। मतलब वो एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है जहाँ आप जंगलों के भीतर ट्रैक करते हुए जाते हैं। तो बड़ा एडवेंचरस है और बड़ा थ्रिलिंग है। और रात में वहाँ पर कई तरह के खतरे हैं, जंगली जानवर हैं, लेपर्ड अटैक्स हैं, और उसके ऊपर से 50,000 भूतों की कहानियाँ तो है ही है। आई मीन इट्स फैंटास्टिक। very cool bro. So before I finish, and generally I finish with asking if you have any questions for me. We know that you are very soon coming out with your own films. Yeah. Is this open for promotion yet or no? Is this No, something? not yet. So I ये mean, cut this is होगा? the नहीं हाँ. This is the first time I'm giving this even information to anyone that I'm doing few movies. I mean, I'm coming to with movies. Yeah. So do we know when they should be out? When should we look out for them? One will be out this year only. अच्छा. We have done shooting, and now we'll get into post-production stage. One will be out this year only. ठीक है. Very cool. Can we, is the name open in public yet or no? No, not Okay. yet. So we'll look around on your YouTube channel. वहाँ पे announce होगा, Instagram पे announce होगा. I guess होना ही है. ठीक है. I am writing. I have written it. I'm directing it, and for the surprise, I'm also acting in it. Fuck yeah, ये कंतारा vibes bro. Kantara Full vibes. I see. ठीक है bro. It has been lovely talking to you. Do you have any questions for me? Yes. हाँ please. Not question, just an advice. Yeah. Please ask your viewers to tell them to comment on this video how they actually felt about Bhangar. Okay guys, please comment on the video. Let us know what you think about Bhangar. हमने पूरा explore किया, पूरा walk around Yeah, किया, right? Yeah. Bhangar is the most hyped place, and what I believe कि यहाँ के लोगों को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए कोई और तरीका बेहतर खोजना चाहिए। आप अंदर गए, आप कितने लोगों से आपने बातचीत की, आप मिले भी? चिल कर रहे थे ब्रो, बीड़िया पी रहे थे लोग अंदर। हाँ। और कितने लोग ऐसे हैं जो डिसअपॉइंट होके बाहर जाते हैं सब कि हमें तो कुछ नहीं मिला। हाँ। अरे तो तुम क्या सोच के आए थे कि भूत अंदर बैठ के सिगार पी रहा होगा एक काउच पे कि आजा सेल्फी ले ले मेरे साथ, मैं इधर बैठा हूं। एंड्रू टेट है। मतलब क्या सोच के क्या आए थे जो तुम डिसअपॉइंट होके जा रहे हो? राइट। भूत रात में होते हैं। भूत, अब यहाँ जिससे बात करोगे आपको यही बताएगा भूत रात में होते हैं। तो आते हैं ना रात में। एक काम करते हैं, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं इंटरनेट पर, या जितने लोगों को ये लगता है कि भूत है, सब लोग चलो मेरे साथ मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। हम लेट्स से ऑन योर चैनल हम एक ग्रुप बनाते हैं, 25 लोगों का, 30 लोगों का, 50 लोगों का। हम सब एक साथ गवर्नमेंट से परमिशन लेके रात में भानगढ़ चलते हैं। गवर्नमेंट दे देगी परमिशन? अब क्यों नहीं देगी? भाई प्रॉपर्टी हमारी है। इंडिया डेमोक्रेसी है। हम एक ग्रुप जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी दे दे
तो फिर वो जो बात है कि 5 बजे के बाद नहीं जा सकते, वो गवर्नमेंट का वो तो ASI एक अलग एंड है, वो रेस्टोरेशन है। भैया यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग नहीं होती। हाँ सही बात है, रात करण में अर्जुन होती की है? हुई है। हाँ हाँ हाँ। करण अर्जुन तो पुरानी फिल्म है, नई कई फिल्में हुई है। ट्रिप टू भानगढ़ यहाँ पर शूट हुई है। अच्छा कई और फिल्में हैं ऐसी जो यहाँ पर शूट होती है, छोटे छोटे चंक्स यहाँ पर शूट होते हैं फिल्मों के। उनको परमिशंस मिलती है, देयर आर परमिशंस। अगर आप यहाँ पे शूटिंग करना चाहते हो आपको परमिशंस मिल मिलेगी। जाएगी। ऑनलाइन वेबसाइट पे आप जाइए, फॉर्म भरिए, फीस भरिए, विल गेट द परमिशन। अच्छा तो जितने लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे रात में भूत दिखते हैं, चलो एक ग्रुप बना के चलते हैं। दिख गया तो ठीक है, जय का करियर चालू है अगले दिन। करियर बन जाएगा। Bro, I've had such a good time, Jay. Thank you so Thank much. you so much, man. Thank you so much for coming all the way out here, guys. This is a wrap. By the way, जाने से पहले फट subscribe to प्रखर के प्रवचन and subscribe to Jay Alani on YouTube. You can also find him on Instagram. Jay Alani है ना? जय You can find him JAI. JAY। तो तुमने किसी गलत जय अलानी को टैग किया हुआ है स्टोरीज में अभी तक, तुम्हें पता है? मैं वही कह रहा हूँ, ये इसका आईडी लग नहीं रहा जहाँ तुमने टैग किया हुआ है। JAYALANI यहाँ डाल देंगे सब लोग ऐसे करके। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में प्रखर के प्रवचन पे। लेट्स गो बेबी।